ज्ञानी की प्रवृत्ति के विषय में, ज्ञानी की भोगों में या कोई भी क्रियाकलाप में प्रवृत्ति जो होती है उसके पीछे क्या रहस्य है, ये हमारा विषय चल रहा था। और ये बताया जा रहा है कि उसकी जो कर्म में प्रवृत्ति होती है, भोगों में प्रवृत्ति होती है या किसी भी क्रियाकलाप में प्रवृत्ति होती है, तो इसके पीछे उसका प्रारब्ध ही कारण है। जैसा उसका प्रारब्ध होगा वैसी ही उसकी प्रवृत्ति होगी, अगर प्रारब्ध नहीं है तो उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। और इसके अंतर्गत कल हमने जनक जी और याज्ञवल्क्य जी का उदाहरण पढ़ लिया था। अब आगे योग वासिष्ठ में और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनके विषय में भी हम बातचीत करेंगे। कहते हैं जनक का प्रारब्ध इतना बलवान था कि जीवन पर्यंत वे राज्य का भोगते रहे, पालन करते रहे और समृद्ध भोगों को भोगते रहे। उन्होंने न तो भोगों का त्याग किया और न उनके मन में उनसे ग्लानि हुई कि भोगों से ग्लानि हुई, ये भी उनको नहीं हुई। वो हमेशा विदेह रूप से होकर के, इनके यहाँ पर जो भी होता था विदेह होता था, सब तत्वज्ञानी ही होते थे। तो सीता सब, इसीलिए इनको विदेह कहा जाता था। जो राजा जनक का कुल था इनमें सबको विदेह ही कहा जाता था। विदेह इसीलिए कि सभी अपने शरीर निष्ठा से ऊपर उठे हुए होते थे। इनका कुल ही ऐसा था। नास्त्या कुले अब्रह्मविद भवति, उसके कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं होता। तो यहाँ पर इनकी ब्रह्म निष्ठों की ही परंपरा थी। योग भोग में राख्यो गोई, अपने योग को इन्होंने भोगों में छिपा रखा था। और ऐसा नहीं कि राजकाज करते थे तो इनकी प्रवृत्ति भोगों में थी, तो मतलब वैराग्य नहीं था या ज्ञान नहीं था, ऐसी बात नहीं। एक बार सुखदेव जी को मन में भ्रम हो गया, सुखदेव जी को आसक्त भ्रम हो गया कि मैं बहुत वैराग्यवान हूँ, उनको कुछ अभिमान हो गया। तो राजा, उनके मन में प्रश्न उठा कि राजा जनक विवाहित है, इतने राजकाज के बीच में रहते हैं, ये ब्रह्मनिष्ठ कैसे हो सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए वेदव्यास जी ने उनको कहा कि तुम राजा जनक के यहाँ पर जाओ उपदेश प्राप्त करने के लिए, अनासक्त भाव का उपदेश प्राप्त करने के लिए तुम राजा जनक के यहाँ पे जाओ। तो राजा जनक के यहाँ पर वो गए। एक तो उनको बड़ी मन में खराब लगी, मैं इतना विरक्त और राजा जनक गृहस्थ, उनके यहाँ मैं जाऊं। तो भाई उनका ओहदा ऊंचा था, लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा थी तो उनको जाना पड़ा। वो गए, वहां पर जब गए तो राजा जनक उनसे मिले नहीं। राजा जनक उनसे मिले नहीं। तुरंत ही उनके यहाँ पर उनको एक तेल से भरा हुआ कटोरा, लबालब तेल से भरा हुआ कटोरा उनको पकड़ा दिया। कहे कि इसको लेकर के हमारे महल के चारों ओर तुमको चक्कर लगाओ और पुराउन लगाओ पूरा, और यदि इसमें से एक बूंद भी तेल गिरा तो 2 सिपाही नंगी तलवार लिए साथ साथ में चलेंगे, तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। अरे बाप रे, क्या था। अब वो बिल्कुल पूरा ध्यान उनका उसमें था, तेल के कहीं गिर ना पड़े। और उसके बाद में राजा ने विशेष रूप से उनके मार्ग में विघ्नों का आयोजन करवा दिया, नृत्य गान आदि अनेक विघ्नों का आयोजन करवा दिया। लेकिन सुखदेव जी कुछ भी नहीं देख पाए, सीधे सब पूरा चक्कर लगा के राजा के सामने पहुंचे। तो राजा ने कहा कि बताइए रास्ते में आपने क्या क्या देखा, मेरे महल का पूरा, मेरे राज्य का सब सौंदर्य देखा कि नहीं देखा। तो उन्होंने कहा महाराज मेरा पूरा ध्यान केवल एक तेल के कटोरे पर ही था, उसके अतिरिक्त मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो उन्होंने कहा सुखदेव जी से कि तुम्हारे पहले प्रश्न का जो तुम्हारी शंका है कि गृहस्थ में रह करके भी मैं कैसे ब्रह्मनिष्ठ हो सकता हूँ, इस शंका का तुम्हारा समाधान है। उसके बाद में उनको उन्होंने उपदेश भी किया। और उपदेश करते करते एक दिन जो राजा जनक थे उनने योग माया से उनकी वहाँ पर आग लग गई। एक सेवक आया, सूचना दी महाराज जनकपुरी में आग लग गई है। उन्होंने कहा कि हम अभी सत्संग चल रहा है, बीच में हमको कुछ भी कोई सूचना नहीं देना, चाहे जो कुछ हो जाए। दूसरी बार फिर सूचना आई,
महाराज महल, आपके महल तक आग पहुंच चुकी है। राजा जनक ने कहा कि चुप रहो, बिल्कुल मेरे को कोई कुछ नहीं बोलना। लेकिन शुक जी, महाराज 1 मिनट रुक जाइए, मेरी कॉपी सूख रही है, उसको मैं उठा लाऊं। राजा ने कहा तुम्हारा यही वैराग्य है? हमारा पूरा इतना सब कुछ जल रहा है, लेकिन हमने सत्संग नहीं छोड़ा, ब्रह्म विद्या का सत्संग जो चल रहा है उससे हम नहीं उठे, और तुम्हारे को एक कॉपी तक में वैराग नहीं है। उनको एकदम आंखें खुली कि सही बात है, और वो आग तो उनकी योग माया से लगी थी, आग बुझ गई। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि राजा जनक वो राजकाज करते हुए भी पूर्ण विरक्त थे, पूर्ण अनासक्त थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। और यहाँ तक कि आप लोग देखिए कितने वो विद्वान थे और कितने धर्मनिष्ठ थे कि जिस समय पर भरत जी और इनका राम जी का वो वनवास जाने के संबंध में जब विवाद होने लगा, याद है कि नहीं है, तो उस समय पर राजा जनक को ही वहां पर उन दोनों का न्यायाधीश उनको ही बनाया गया मुख्य, कि आप भी जजमेंट करें क्या करना है ना। तो उनको ये नहीं था कि मेरी पुत्री, उनके लिए तो सभी बराबर थे, उन्होंने कहीं मतलब कहीं पक्षपात कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं, पूर्ण रूपे धर्म पर आरूढ़ रहेंगे, ये विश्वास जिस पर होता है उसी को तो जज बनाया जाता है, उसी को पंच बनाया जाता है। तो राजा जनक जो थे पूर्ण रूपेण, और उनकी पुत्री सीता जी कैसी थी ये देख लो। क्या सीता जी भी क्या, हाँ इतने बड़े वशिष्ठ जी थे वहाँ पर उनकी बुद्धि भी हाँ हाँ भरत जी का प्रेम देखकर, हाँ और उन्होंने कहा कि महाराज जनक ही फैसला करें। हाँ, तो क्या समझे। और साथ साथ में उनकी पुत्री सीता जी का पूरा जीवन देख लो। क्या सीता जी भी कोई ऐसे ही वैसे क्या जन्म ले सकती थी? माता पिता उनको जो मिले वो, ये जो सुनैना जी थी पितरों की कन्या थी, शिव पुराण में आता है। सुनैना जी, मैना जी और जो राजा राधा जी की पुत्री, राधा जी की माता थी, ये तीनों पितरों की कन्या थी। वहां पर इनको बस सनकादि ऋषि को, ये लोग एक दिन आए सनकादि ऋषि वहां पितरों के वहां पे बैकुंठ में, तो ये बैकुंठ में आई थी तीनों कन्याएं। तो बैकुंठ में सनकादि ऋषि को देखा तो ये बिल्कुल अपनी सुध-बुध खो गई, इनको यही ध्यान नहीं रहा कि उनको प्रणाम भी करना चाहिए। और सनकादि ऋषि बड़े नन्हे नन्हे बालक, उनके सम्मान में सारे लोग खड़े हो गए, और ये खड़े भी नहीं हुई, प्रणाम भी नहीं, खड़े शायद हो गई, प्रणाम नहीं किया, भूल गई, उनको देखते ही रह गई। तो सनकादि ऋषि ने उनको देखा तो उनको श्राप दिया, बोले तुमको मर्त्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज हमसे त्रुटि हो गई है, आप हमको श्राप दिए तो आपने अच्छा ही किया, हमारा कल्याण ही होगा आपके श्राप से, लेकिन ये बताइए कि इसका मार्जन कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग एक कन्या को जन्म देने के बाद में फिर अपने लोक को लौटाओगी। तब उन्होंने बताया कि एक तो जो है पार्वती को जन्म देंगी, एक सीता जी की माता बनेंगी और एक राधा जी की माता बनेंगी। तो वो वास्तव में सनकादि ऋषि का श्राप देने का कोई औचित्य नहीं था, पर इन महाविभूतियों को क्या कोई सामान्य व्यक्ति पैदा कर सकता है? तो उसके लिए कोई महाविभूति ही जब धरती पे आए वो ही उनको जन्म दे सकती है। ठीक है ना, ये बात होती है। और वास्तव में हमारे यहाँ पर ये जरूरी है, माता आखिर भाई भगवान का अंश, भगवान है वो, उनको अपने हृदय अपने गर्भ में धारण करे, ये क्या साधारण व्यक्ति कर सकता है? जिसके अंदर में उतनी सात्विकता, उतना तेज होगा वही कर सकता है। समझ गए? देव की पद परम सात्विक थी, इसीलिए उनके गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए। कौशल्या जी परम सात्विक थी, क्या समझे? उन्होंने पिछले जन्म में क्या वरदान मांगा? सोई रहनी, कैसे? सोई रहनी, हमें कृपा करके हमको वही रहनी दो जो योगियों की रहनी होती है। रहनी का मतलब क्या होता है? रहनी का मतलब उनकी जीवन में जैसी निष्ठा होती थी, जैसा उनका आचरण था, वैसा आचरण हमको चाहिए, वो रहनी हमको चाहिए। बोलना केवल नहीं, रहनी की बात है, यानी हमारे को वैसा ही जीवन दीजिए, और वैसा ही जीवन उनका था। राम जी का वनवास हुआ, बताओ पिता का हृदय कोमल ज्यादा होता कि माता का? माता का कोमल होता है, लेकिन
दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए और कौशल्या जी उनको समझाती रही। और साथ में जब राम जी आए, माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, तो उन्होंने कहा कि क्या तुमको सिर्फ पिताजी ने आज्ञा दी है कि माता जी ने भी? माता ने, जो माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है तो फिर तुम्हारे लिए तो कानन सत अवध समाना, तो तुम्हारे लिए जो जंगल है वो 100 अयोध्या के समान है। लेकिन जो सिर्फ पिता ने आज्ञा दी है तो जंगल में जाने की कोई आवश्यकता कि मेरा अधिकारी बाकी हम बात करेंगे। लेकिन माता ने तो उन्होंने ये नहीं कहा, अरे वो तो अपने पुत्र के लिए, भाई तुमने अपने पुत्र के लिए भी कह सकती थी, तुमने अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा, ठीक है, पर हमारे पुत्र के लिए तुमको वनवास मांगने का क्या अधिकार था? बोल सकती थी कि नहीं? नहीं बोला। लेकिन जो माता पिता ने कहा है तो बेटा फिर जाओ तुम। माता पिता की आज्ञा तुमको हमेशा, एक भेदभाव नहीं उत्पन्न किया। कितनी बड़ी उनमें समता थी। और राजा दशरथ को भी समझाते रही, क्या धीरज धैर्य तो पाइए पारू, नहीं तो डूबई सब संसारो। उनको भी समझाते रही, लेकिन राजा दशरथ अपना बैलेंस खो दिए। उनको इस बात का ही बड़ी पीड़ा रही, राज सुनाए दीन वनवासु। मैंने पुत्र को कहा देखो राज्य दूंगा, उसको वनवास दिया, और पुत्र बिना क्यों के, बिना किसी, एक बार अगर राम जी उनसे थोड़ा सा मुजोरी कर लेते, क्या समझे, तो उनकी मृत्यु नहीं होती। इतना शीलवान पुत्र, उसको हमने वनवास भेज दिया। ये बात थी, समझ गए? तो कहने का अभिप्राय ये है कि राजा जनक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, राजकाज करते हुए परम विरक्त थे। समझ गए? अच्छा, उसके बाद में वामदेव, इनका जो प्रारब्ध था ये थोड़े भोगों का कारण बना। इनका प्रारब्ध था थोड़े भोग का था, तो वे जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। ठीक है, उनके, एक मिनट, वामदेव जी जो थे उनके मन में सदा भोगों के प्रति ग्लानि बनी रही और उनकी भोगों में प्रवृत्ति ही नहीं हुई। सुखदेव जी के जीवन में भोग भोगने का प्रारब्ध नहीं था, तो वे जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। वहां जाकर उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का चिंतन किया। योग वासिष्ठ में ऐसा प्रसंग आता है कि शिखर ध्वज, ये शिखर ध्वज कौन थे मालूम है? मदालसा के पति। उनको तत्व ज्ञान होने के बाद भी अधिक भोगों में प्रवृत्ति हुई। इस प्रकार नाना प्रकार के विलक्षण व्यवहार ज्ञानी पुरुषों के देखे सुने जाते हैं। उन सभी का ज्ञान समान है और उसका फल मोक्ष भी समान है। समझ गए? तो कहते हैं ज्ञान जो है, ज्ञानाकार जो वृत्ति है, ज्ञान वो समान है सबका, चाहे वो एक शिशु हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे एक नवजात शिशु हो। वामदेव जो थे उनको गर्भ में ज्ञान हो गया था, उनके पिछले जन्म में उनको ज्ञान का कुछ थोड़ा प्रतिबंधक रह गया, तो जहां उन्होंने गर्भ में आए, वो जहां वो गर्भ में आए तो उनको गर्भ में ही आत्मज्ञान हो गया। उनका बस उतना ही एक था प्रतिबंधक, तो प्रतिबंधक जहां खत्म हुआ, एक जन्म का प्रारब्ध उनका था, तो जन्म में गर्भ में आ गए, प्रारब्ध हो गया पूरा, बस उनको तुरंत तत्व ज्ञान हो गया। तो जहां जन्म हुआ तो उनका भोगों में मन लगा ही नहीं, सीधे वन को चले गए फिर वो। तो कह रहे हैं, और आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है। आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। आत्मा में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो जिसकी आत्मा हो। अंतर होता है चित्त में होने वाले पर्दे का या आवरण का। जो सभी के चित्त है उसमें जो आवरण है, अज्ञान का आवरण या पर्दा, उसका फर्क है। शिशु के पास भाषा नहीं है, बोलने के उपकरण नहीं है, पर ज्ञान उसमें भी उतना ही है। पैदा होते ही माँ की छाती से उसका मुख लगा देते हैं और वो दूध पीने लगता है। समझ गए? और ये उसको किसने सिखाया? बच्चे को दूध पीना कौन सिखाता है? ये उसका पिछले जन्म का जो मतलब ये है संस्कार है, वही संस्कार से बस उसको अपने आप ही, जहां उसको माँ के स्तन से लगाया मुख, तो तुरंत तो पीना शुरू कर देता है ना? ये बात होती है। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं ज्ञानी पुरुषों का प्रारब्ध कर्म भिन्न भिन्न होता है। हर एक का प्रारब्ध, कोई भी दो व्यक्तियों का प्रारब्ध एक जैसा नहीं हो सकता।
अलग अलग होता है। अब प्रारब्ध के अनुसार उनकी प्रवृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती है। उनकी प्रवृत्तियों चेष्टाओं को देखकर ये अनुमान हो जाता है ये वह मुक्त जीव है। समझ गए ना? उनकी प्रवृत्तियों को देख के अब वे बात जो ज्ञानी होंगे वो समझ जाएंगे कि ये भी मुक्त है। और ज्ञानी के मन में कोई कामना नहीं होती, किसी के प्रति वो आसक्त नहीं होता। ज्ञानी भले ही कैसा भी कर्म करे, सभी का ज्ञान समान होता है और मुक्ति भी समान ही होती है। मतलब कर्म जैसा उसका प्रारब्ध अनुसार जैसा भी कर्म करे, लेकिन उसका ज्ञान समान होता है और उसको जो मोक्ष मिलने वाला मोक्ष भी समान ही मिलेगा। और जो अंतर है तो वर्तमान जीवन शैली आदि में ही। अविद्या निवृत्तिर मोक्ष, ये मोक्ष की परिभाषा की गई है। कहते अविद्या का पर्दा हट जाना ही वेदांत का मोक्ष है, किंतु प्रारब्ध में अंतर होने से व्यवहार में भेद हो जाता है। उनका ज्ञान का पर्दा तो हट ही गया, अब उनका जैसा प्रारब्ध वैसी कर्म में प्रवृत्ति होती है। श्री कृष्ण योगी थे, सुखदेव जी त्यागी थे, जनक और रामचंद्र जी राजकार्य संभालते थे, राजर्षि थे। महर्षि वशिष्ठ ने कितने बड़े बड़े कैसे कैसे कर्म किए, किंतु थे सभी ज्ञानी। यदि लोक व्यवहार में कम प्रवृत्त होते हैं तो जीवन मुक्ति के सुख का अधिक अनुभव किया जा सकता है। अगर जितना ही लोक व्यवहार में प्रवृत्त होगा तो क्या होगा, रजोगुण बढ़ेगा, विक्षेप ये वो झमेला बढ़ेगा, तो उसको जीवन मुक्ति के आनंद में कमी आएगी। और जो जितना लोक व्यवहार में से अलग रहेगा उतना इसको जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अनुभूति होगी। और यदि ज्यादा लोक व्यवहार में आसक्त होते हैं तो जीवन मुक्ति के सुख का उतना अनुभव फिर नहीं हो पाता। इसीलिए चाहिए कि व्यवहार में पुरुषार्थ, इसलिए कहा है कि मोक्ष परम पुरुषार्थ, मोक्ष परम पुरुषार्थ का फल है। और जैसे प्रारब्ध है तो वैसे निमित्त बनाएगा, उधर धकेलेगा। अब उसमें भी जैसे एक बार है कि हमने इस तत्व को प्राप्त करने के लिए इधर उधर के विरोधों को झेलते हुए आगे बढ़े, है कि नहीं? घर की भी सारी परिस्थिति, सारी जिम्मेदारी संभालना, सबको देखना, कोई रुष्ट न होवे, है कि नहीं? और कई बातें रहती हर जगह पर, लेकिन जिसकी लगन रहती है सारा कर्म निपटा करके आ जाते हैं। हमको याद है अकोला के अंदर में वो एक माता जी है, उनके पति न जाने कितने वर्षों से पैरालिटिक वगैरह, मतलब उनको बिस्तर पे ही है समझो, सब उनका करना पड़ता। और वो सब कुछ पूरा करके 9 बजे राइट टाइम सत्संग में आ जाती थी। इतनी उनको लगन थी सत्संग में, सत्संग से बिल्कुल नहीं छोड़ती थी वो, बिल्कुल राइट टाइम। और लोग भले लेट हो जाए पर वो बिल्कुल राइट टाइम आती थी। तो क्या ये लगन की बात होती है, पकड़ती भी थी, बात को समझती भी थी, ठीक है ना? तो ये बात होती है। अब ये समझ में, अब इसके बाद में यहाँ पर ये प्रसंग पूरा होता है। अब अगली शंका जो है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कि कुछ लोग शंका करते हैं कि जो व्यक्ति जीवन मुक्ति के सुख को छोड़कर तुच्छ संसार के भोगों में आसक्त हो जाता है ना, उसको आत्मज्ञान हो गया है, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान वाली वृत्ति का चिंतन न करते हुए वो संसार के सुखों में, तुच्छ भोगों में आसक्त हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि उसका स्वाभाविक जीवन मुक्ति का आनंद छूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको विदेह मोक्ष मिलने की स्थिति आई, विदेह मोक्ष मतलब मृत्यु के बाद जो मोक्ष मिलता है, शरीर पात के अंतर्गत जो मोक्ष मिलता है उसको यहाँ पे विदेह मोक्ष कहा गया है। तो विदेह मोक्ष जब मिलता है तो वो विदेह मोक्ष के आनंद को छोड़ करके वो सोचता है कि मेरे को परलोक के बैकुंठ आदि का सुख मिले, स्वर्ग का सुख मिले, ये भी वो कर सकता है। जब यहाँ के तुच्छ भोगों को छोड़ सकता है तो वहाँ के भोगों को नहीं छोड़ सकता। यहाँ के तुच्छ भोगों के पीछे जीवन मुक्ति के आनंद को छोड़ सकता है, तो वहाँ पर क्या वो विषय परलोक के भोगों के लिए वो जीवन वो विदेह मोक्ष को नहीं छोड़ सकता? ये संभावना है क्या? हाँ हाँ, पर क्या ये जीवात्मा के हाथ में होता है? ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। हाँ ठीक है, तो कह रहे हैं तो विदेह मोक्ष के आनंद को भी छोड़कर यदि तो ऐसा कर रहा है, तो
तो कह रहे हैं कि अगर मान लो वो ऐसा चाहता है कि मैं विदेह मोक्ष को छोड़ करके बैकुंठ आदि के भोग को भोगूं, ऐसा वो चाहता है तो भगवान उसके लिए वैसी व्यवस्था कर देंगे। ये उसका कहना, उसके लिए व्यवस्था ऐसी कर देते हैं। और वह ऊपर होने वाले एक के बाद एक, और फिर ऊपर जो भी लोक है तुम्हें एक के बाद कभी बैकुंठ भोगे, कभी ब्रह्मलोक भोगे, कभी स्वर्ग भोगे, कभी गोलोक भोगे, ऐसे एक के बाद एक सब भोगों को भोग करके अंत में वो ब्रह्मलोक में प्रवेश कर जाएगा। फिर वहां ब्रह्मा की आयु पर्यंत वहां रहेगा, फिर मुक्त होगा। ऐसा है पूर्व पक्षी का कहना है। हाँ, ये शंका है। तो अब इसके उत्तर में कहते हैं कि ऐसी शंका बिल्कुल निराधार है। ये जो शंका है ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि जीवन मुक्ति के सुख का त्याग और भोगों में जो प्रवृत्ति है वो ज्ञानी उसमें स्वतंत्र नहीं है, अपितु उसका जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध के कारण ही ऐसा होता है कि जीवन मुक्ति का त्याग होता है और भोगों में उसकी आसक्ति होती है, भोगों में उसकी प्रवृत्ति होती है कि ये भोग जुटा ले, वो सामान जुटा ले, ये वाली बात है। और कोई व्यक्ति विदेह मोक्ष के सुख को त्याग दे, क्या समझे, और परलोक में प्रवेश कर जाए, मतलब बैकुंठ आदि लोकों में प्रवेश कर जाए, ये बात संभव नहीं है। क्योंकि इस देह का घेरा टूटने पर, मतलब ये जो उपाधि है, इस उपाधि के नष्ट होने पर ज्ञानी के प्राण कहीं जाते नहीं। क्या समझे, ज्ञानी के प्राण कहीं जाते ही नहीं, वो तो यहीं पर विलीन हो जाते हैं, यहीं पर वायु, क्योंकि प्राण जो है, हाँ, वायु में विलीन हो जाते। प्राण क्या है, वायु है ना, प्राण क्या है, वायु है, तो प्राण जो है वायु में विलीन हो जाते हैं, वो कहीं जाते ही नहीं। और इसीलिए कहा है न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। यह समवलीयन्ते, इसी यहीं पर वो लीन हो जाते हैं, ये कहा जाता है। उसी प्रकार सभी जो उसके मतलब शरीर है तो पंच महाभूत, पूरे पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। समझ गए, शरीर के अंदर जितना शरीर पर जो है वो सौंप दिया जाता है, पंच तत्वों में सब विलीन हो जाता है। और जो सूक्ष्म शरीर, जैसे सामान्य व्यक्ति का तो केवल स्थूल शरीर ही पंचभूतों में विलीन होता है, लेकिन ज्ञानी का जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तो पहले ही नष्ट हो गया है। कारण शरीर क्योंकि नष्ट हो गया है, तो अब जो सूक्ष्म शरीर है वो किसके आधार पर में होगा उसका, तो सूक्ष्म शरीर भी जहाँ स्थूल देह छूटा, स्थूल देह मतलब जब तक प्रारब्ध तब तक रहा, तो स्थूल देह जब छूटता है तो स्थूल देह पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, और उसी के साथ साथ में सूक्ष्म शरीर भी पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। जो जिसका पार्ट है उस इसमें चले जाते हैं, ज्ञानेंद्रियां अपने अपने सब कारण में विलीन हो जाते हैं। समझ गए, जैसे मैंने बताया था ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जब उसका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया, हाँ, एक बार ज्ञान होने के बाद सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म नहीं हुआ, कारण शरीर नष्ट होता है वहां। जब उसको ज्ञान होता है अहम ब्रह्मास्मि, तब कारण शरीर नष्ट होता है। और सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा तो बेटा वो आंखों से देखेगा कैसे, कानों से सुनेगा कैसे। हाँ शरीर छूटेगा जब, हाँ, तब सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है। तो फिर उनको नया जन्म नहीं होगा। नहीं होगा, यही तो बताया जा रहा है। जिसकी ब्रह्मा का वृत्ति हो गई, उसका कारण शरीर नष्ट हो गया तुरंत ही। और जब कारण शरीर नहीं है तो जब तक ये है तब तक है, जिसका प्रारब्ध है तब तक के है। जब इसका प्रारब्ध है, जैसे किसी ने समझ लो अमेरिका से वीसा बनाया भारत में, भारत के लिए, तो जब तक उसका वीसा है तब तक तो उसको रहना ही पड़ेगा, चाहे या न रहे, है कि नहीं, तब तक उसको रहना ही पड़ेगा। अर्थात ज्ञान हो जाने के बाद भी अगर शरीर के प्रारब्ध बचे हैं कुछ, तो शरीर चलता रहेगा, और जब प्रारब्ध खत्म हो गए तो शरीर छोड़ देंगे। हाँ, और उसके बाद में अनंत में विलीन हो जाएगा। हाँ, विलीन हो जाएगा, और फिर उस आत्मा को वापस से फिर शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं। फिर एक बार आप लोग बता रहे थे कि वापस से जब सृष्टि लय होगी और वापस से जब सतयुग आएगा तो वापस फिर वही आत्मा वापस से जन्म लेने के बाद भी होगी।
जिन आत्माओं का मोक्ष हो चुका है उनको थोड़ी आएगा। जिनका अभी मोक्ष बाकी है, जिनको आत्मज्ञान बाकी है, वो लोगों को आएंगे। कहते हैं उसके प्राण यहीं पर इसी लोक में विलीन हो जाते हैं। अतः ज्ञानवान का परलोक में जाना सिद्ध नहीं होता, इसलिए वो ज्ञानवान, अरे जब उसके प्राण परलोक में जाते ही नहीं तो परलोक के सुख को कैसे स्वीकार करेंगे, यही बात खत्म हो जाती है। और एक बार अगर वो मुक्त हो गया तो फिर विदेह मोक्ष अवस्था का कोई त्याग कर देगा, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, ये पहले बता दिया। सूक्ष्म शरीर उसका जो है वो जो अज्ञान है वो कारण शरीर, तो कारण शरीर नष्ट हो जाता है, ठीक है। और भोग जब तक होता है, जब तक स्थूल शरीर का प्रारब्ध है तब तक के वो भोग भोगने के लिए स्थूल शरीर चलता रहता है, और जब वो भोग समाप्त हुए तो स्थूल शरीर भी छूट गया, ठीक है। और जो सूक्ष्म शरीर है वो भी सब पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। 17 तत्वों से जो बना सूक्ष्म शरीर है ये सब कुछ अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बचा क्या है जो परलोक में जाएगा? हाँ, ये बात है। तो अज्ञान का पदार्थ भी ज्ञान की किरणों से जल जाता है, ठीक है। अज्ञान जो पदार्थ है, अज्ञान भी नष्ट हो जाता है और आत्मा विराट हो जाता है। विराट मतलब जैसे ये एक शरीर है, इस शरीर का जो ये जो नाम है इसका नाम विश्व है, वैसे जो ईश्वर का जो शरीर है स्थूल शरीर उसका नाम विराट है ना। तो वो जो आत्मा अभी विश्व में था, विश्व का अभिमानी था, समझ गए, इसका अभिमानी, पर वो पूरा पूरा विराट हो जाता है, मतलब ईश्वर में ही विलीन हो जाता है, ये कहने का अभिप्राय है। नदी, नद, पर्वत, घाटियां, वृक्ष, वनस्पति सभी के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है। जो भी संसार है सबके साथ उसका तादात्म्य हो जाता है कि ये सब मैं ही हूँ। जुगनू के समान शरीर के अंदर जो छोटी सी चेतना है वह परम चेतन में लीन हो जाती है। जो शरीर के अंदर में चेतना है आत्मा, वो भी परम चेतन में मतलब पर ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसी को विदेह मोक्ष कहते हैं। ज्ञानी की यह स्थिति अवश्य में होती है, इसको वो रोक नहीं सकता। यदि मूल अज्ञान बाकी बचा रह जाए या नष्ट हुए अज्ञान की फिर से उत्पत्ति हो जाए तो उस अवस्था में विदेह मोक्ष का अभाव हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी है। समझ गए? ज्ञान और अज्ञान, अगर फिर से उसको अज्ञान हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रकाश और अंधकार जैसे परस्पर में एक दूसरे के विरोधी है, उसी प्रकार से ज्ञान और अज्ञान भी एक दूसरे के विरोधी है। जहाँ प्रकाश हो वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, उसी प्रकार से जहाँ मूल अज्ञान हो वहाँ ज्ञान के मूल अज्ञान जो है वो ज्ञान के विरोधी होने से ज्ञान के हो जाने पर मूल अज्ञान नहीं बच सकता, वो भी नहीं रह जाता, ठीक है। और शब्द प्रमाण से नष्ट हुए अज्ञान की फिर से उत्पत्ति नहीं होती। शब्द प्रमाण मतलब जो गुरुजी ने उपदेश दिया तत्त्वमसि, समझ गए? तो उस उपदेश के द्वारा, महावाक्यों के चिंतन के द्वारा, प्रमाण ग्रंथों को पढ़ने के, उनका चिंतन आदि करके, श्रवण मन निध्यासन के द्वारा ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है इसको बोलेंगे शब्द प्रमाण से ज्ञान उत्पन्न हुआ है। क्योंकि उसमें मूल हेतु क्या है ना, गुरुजी का उपदेश। गुरुजी के द्वारा जो उपदेश दिया गया महावाक्य का कानों से श्रवण, कानों से स्पर्श, यही वास्तव में ज्ञान का हेतु है। इसीलिए ये कहते हैं कि ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, समझ गए, तो इससे अज्ञान नष्ट हो जाता है। शब्द प्रमाण से ये जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है, फिर उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। समझ गए? तुमको अच्छी प्रकार से मालूम है कि ये व्यक्ति चोर नहीं है, अब फिर उसमें शंका बेमतलब पैदा हो, जिस पे तुमको विश्वास हो गया, जिसको तुमने अनुभव कर लिया वो अनुभव कर लिया। अतः किसी भी रूप में विदेह मोक्ष का अभाव नहीं होता। क्लियर हो गए? किसी भी रूप में विदेह मोक्ष का अभाव नहीं होता, विदेह मोक्ष उसको अवश्य होगा। दूसरी बात है कि तत्व ज्ञान होने से जिसे ब्रह्म ज्ञान हो चुका है वह विदेह मोक्ष का त्याग और परलोक में जाने की इच्छा भी नहीं करेगा। जिसको तत्व ज्ञान हो चुका है वो खुद ही विदेह मोक्ष का त्याग करने की और परलोक में जाने की इच्छा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के मन में कोई भी इच्छा
केवल प्रारब्ध के बल पर होती है। इसका प्रारब्ध है इसलिए उसको इच्छा होती है, पर स्वयं में कोई इच्छा उसकी नहीं होती। जितनी सामग्री के बिना प्रारब्ध का भोग न हो सके उतनी सामग्री को प्रारब्ध रच देता है। जैसा उसका प्रारब्ध रहता है जो भोग भोगना, वैसे सामग्री को प्रारब्ध उसका रच देता है। बिना कामना और संकल्प के भोग नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञानी में इच्छा का उदय होना और भी इच्छा होना भी प्रारब्ध कर्मों का फल है। और प्रारब्ध कर्मों के कारण ही उसके अंदर में भोग भोगने की इच्छा भी हो जाती है, ये कहने का अभिप्राय है। और दूसरे लोक में या इस लोक में इस देह के त्यागने के बाद अन्य शरीर का संबंध ज्ञानी को प्रारब्ध से भी नहीं होता। क्यों, समझे कि नहीं? अब बोले कि जैसे ये बताया तुमने प्रारब्ध से, तो प्रारब्ध से उसको अन्य शरीर का संबंध हो सकता है, तो नहीं, ये हो ही नहीं सकता। प्रारब्ध से उसको अन्य शरीर की प्राप्ति और ये भी नहीं हो सकती। क्या नहीं समझ गए कि नहीं? ये अन्य शरीर की प्राप्ति भी उसको नहीं हो सकती। यह बात पहले बता चुके। इस कारण से ज्ञानी को प्रारब्ध से विदेह मोक्ष के त्याग की या परलोक में जाने की इच्छा भी नहीं होती। ठीक है, तो उसको परलोक में जाने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि वो उसका प्रारब्ध हो ही नहीं सकता, वो सब उसका नष्ट हो चुका है। क्लियर हुई बात? तो इसलिए कह रहे हैं यह बात किसी भी रूप में संभव नहीं है। समझ गए? कभी कभी ऐसा लगता है उसकी बात कैसी है, लेकिन किसी के मन में शंका उठ सकती है ना? तो इस प्रकार से इन चीज़ों को पढ़ने से हमारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। क्लियर हुआ? जी क्लियर हुआ हमारा। ठीक है, मंगल में हूँ।